हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अ डिजिटल ब्लॉगर। मैं हूं मनमोहन ठाकुर और आज हम बात करेंगे डबल बॉटम पैटर्न के बारे में। किसी भी पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझना उस पैटर्न की ट्रेडिंग में ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। इसलिए ट्रेडर्स डबल बॉटम ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अदर ट्रेडर्स किस इमोशनल या फिर फाइनेंशियल ट्रबल में होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डबल पैटर्न का इस्तेमाल करके आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन किस तरह से ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी देखा है कि चार्ट पैटर्न बहुत ही आसान होते हैं और इनमें ट्रेड करना भी काफ़ी आसान होता है। इसी तरह डबल बॉटम पैटर्न भी आसान और प्रॉफिटेबल होता है और आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम में ढूंढ सकते हैं। डबल बॉटम ट्रेंड रिवर्सल का एक इंडिकेशन देता है। प्राइस चार्ट पर इस पैटर्न को ढूंढना बहुत आसान है। डबल बॉटम काम करता है क्योंकि कोई ट्रेड बाय सेल करने से पहले ट्रेडर इस कंफर्मेशन का वेट करते हैं कि एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अब जब डबल बॉटम पैटर्न बन जाता है तो ये हर किसी के लिए क्लियर हो जाता है कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन गया है और इस तरह वे अपने पैसे को एक ट्रेड में लगाने के लिए तैयार होते हैं। डबल बॉटम एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बनता है। ये पैटर्न आपको एक नई बुलिश ट्रेंड की शुरुआत को पहचानने में मदद करेगा और ये आपको बताएगा कि अभी जो हमारा बेरिश ट्रेंड चल रहा है वो ख़त्म हो चुका है और इसके बाद अब बुलिश ट्रेंड आने वाला है। डबल बॉटम एक डाउन ट्रेंड के साथ शुरू होता है जो एक सपोर्ट लेवल बनाता है और उस सपोर्ट लेवल के ऊपर जाने के बाद वो दोबारा अपना सपोर्ट लेवल बना लेता है। अब जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये डब्ल्यू जैसा दिखता है। अब मान लीजिए कि किसी स्टॉक में डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, लेकिन काफ़ी ट्रेडर इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि एक वैलिड पैटर्न है या नहीं। तो आपको इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि एक डाउन ट्रेंड के साथ शुरू होता है, तो जो आपका इनिशियल ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड होगा, जिसके बाद आपका डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म होगा और जो आपके दोनों सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस कुछ इस तरह से होगा। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम आपके दोनों सपोर्ट लेवल के बीच में 7 से 8 कैंडल का डिफरेंस होना चाहिए और अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो कम से कम 3 to 4 वीक्स आपका डिफरेंस होना चाहिए और मिड टर्म के लिए 3 to 4 मंथ्स। और ऐसे ही अगर आप किसी ट्रेड में लॉन्ग जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप 1 से 2 साल का डिफरेंस देखेंगे दोनों सपोर्ट लेवल के बीच का। अगर इससे कम डिफरेंस आपको मिलता है तो आप उस ट्रेड में एंट्री ना ले और उसे एक वैलिड पैटर्न ना माने। और जो भी ये वैल्यूज़ हम देखेंगे ये हम डेली चार्ट पे देखेंगे। अब जैसे ही पुल बैक होता है तो एक लॉन्ग ट्रेड ट्रिगर होता है। अगर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्राइस जाता है जैसा कि आम चार्ट पैटर्न में होता है, तो एक पुराना रेजिस्टेंस लेवल जो क्रॉस हो गया था वो नया सपोर्ट लेवल बन जाता है और प्राइस के हाई जाने की उम्मीद की जाती है। एक वैलिड डबल बॉटम पैटर्न की कंफर्मेशन के लिए आपको ये भी याद रखना होगा कि बॉटम और रेजिस्टेंस लेवल का डिफरेंस कम से कम 10% होना चाहिए और जो आपका सेकंड बॉटम बन रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3% कम या ज़्यादा हो सकता है अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल के। अब इस ट्रेड में एंट्री लेने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है उस पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जिसे हम नेक लाइन कहते हैं और जब आपका प्राइस नेक लाइन को क्रॉस कर जाएगा तो हम उस प्राइस पॉइंट को ब्रेकआउट पॉइंट कहेंगे, जिसके बाद आप अपनी एंट्री इस ट्रेड में ले सकते हैं। अब जो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, हम स्टॉप लॉस 1 ATR पे लगाएंगे। अब ATR क्या होता है? ATR होता है एवरेज ट्रू रेंज। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो हमने इस पर एक वीडियो पहले से बना रखी है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना है। अब जो हमारा स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट है, आपका जो डिफरेंस है इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से 2% होना चाहिए। अगर वो 2% आता है तो आप उस ट्रेड में एंट्री लेंगे, अगर वो 2% नहीं है तो आप उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। अब ये तो बात हो गई स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट की। अब जानते हैं कि आपका टारगेट प्राइस कितना होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो हमारी नेकलाइन है और जो हमारा बॉटम बन रहा है, हम अगर इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, जितना ये डिफरेंस होगा उतना ही हमारा मिनिमम टारगेट होगा। अब जब आपका प्राइस मिनिमम टारगेट रीच कर जाता है, मान लीजिए कि आपने एंट्री ले ली इस ब्रेकआउट पॉइंट पे
और आपका प्राइस ऊपर जाता है, और जब आपका मिनिमम टारगेट हिट होता है तो आप उसके बाद अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले, ताकि अगर मार्केट रिवर्स होती है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके आसानी से उसमें निकल जाए। तो दोस्तों ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट। अब आइए जानते हैं कि ये रियल लाइफ में कैसा दिखता है और किस तरह से हमें रिटर्न देता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉगिन कर लिया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर लाइंस बना दी है ताकि आपको ये इजीली शो हो पाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे नेकलाइन जो बनाई है, अब यहाँ पर एंटर करने के लिए जब ये प्राइस नेकलाइन को क्रॉस करता है तो हमें उस पॉइंट पे एंट्री लेनी है, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो आप 1 ATR पे लगाएंगे, जो कि 2% होना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, जैसा कि आप पहले भी बताया। अब जितना हमारा यहाँ पर नेकलाइन और बॉटम में डिफरेंस है, हमारा मिनिमम टारगेट लगभग उतना होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इस लाइन को ऊपर कर दूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट इजीली रीच हो रहा है। और दोस्तों हाँ, मैं आपको एक और बार याद दिला दूं कि जो आपका ये नेकलाइन है इसका डिफरेंस कम से कम 10% होना चाहिए, और जो ये आपके दोनों सपोर्ट लेवल बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल S1 एंड S2, जो आपका ये S2 फॉर्म हो रहा है वो S1 से 3% ऊपर या नीचे हो सकता है। अगर ये 3% से ज़्यादा हुआ तो आप इस ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आप डबल बॉटम पैटर्न का इस्तेमाल करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए डिजिटल ब्लॉगर के साथ, और हमारी ऐप स्टॉक पाठशाला को इंस्टॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।